मेक्सिको की एक रात, रोड्स पर आग लगी हुई है, लोग घरों में बंद हैं और न्यूज चैनल्स पर एक ही नाम गूंज रहा है, एल मेंचो। एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही मेक्सिको कांप उठता था, जिसे पकड़ने के लिए सालों तक ऑपरेशंस चलते रहे। और आज हम जानेंगे एल मेंचो की बर्थ से डेथ तक की पूरी कहानी। कैसे एक गरीब गांव का लड़का दुनिया के सबसे पावरफुल कार्टेल बॉस में बदल गया, कैसे उसने एम्पायर बनाया, कैसे उसका नाम डर का सिंबल बना और कैसे उसकी डेथ ने पूरे मेक्सिको में वायलेंस की आग लगा दी। ये है एल मेंचो की कंप्लीट रियल स्टोरी। स्टोरी ऑफ अर्थ में आपका फिर से स्वागत है। नेमेसियो ओसेगेरा सर्वांतेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है, मेक्सिको के सबसे डेंजरस कार्टेल लीडर्स में से एक माना गया। उसकी जिंदगी एक सिंपल गांव से शुरू हुई और एंड हुई वायलेंस और केओस के बीच। ये कहानी पावर की है, फियर की है और चॉइसेस की भी। एल मेंचो का जन्म मेक्सिको के मिचोआकान रीजन के एक छोटे से गांव में हुआ। फैमिली फार्मिंग बैकग्राउंड से थी, पैसे बहुत कम थे, लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। बचपन से ही हार्ड वर्क उसकी जिंदगी का हिस्सा था। फील्ड्स में काम करना नॉर्मल बात थी, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने समझा कि अगर लाइफ चेंज करनी है तो गांव से बाहर जाना पड़ेगा। यंग एज में ही उसने अमेरिका जाने का डिसीजन लिया। उस वक्त अमेरिका एक सपना लगता था, बेटर लाइफ, ज्यादा पैसा, नए चांसेस। यूनाइटेड स्टेट्स में उसने फार्म लेबर जॉब्स की, लो सैलरी में मेहनत की, लॉन्ग आवर्स काम किया। इमिग्रेंट लाइफ टफ थी, प्रेशर ज्यादा था और गलत रास्ते का रिस्क भी। अथॉरिटीज के मुताबिक इसी दौरान उसका कनेक्शन ड्रग वर्ल्ड से हुआ। शुरुआत स्मॉल लेवल पर हुई, फास्ट मनी का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था। कुछ सालों बाद सिचुएशन बदली। ड्रग रिलेटेड चार्जेस में उसको अरेस्ट किया गया, कैलिफोर्निया में जेल भेजा गया। जेल का टाइम उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। वहां उसने पावर और नेटवर्क्स को समझा, कैसे फियर कंट्रोल देता है और कैसे सिस्टम काम करता है। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद उसको डिपोर्ट करके मेक्सिको भेज दिया गया। अमेरिका का चैप्टर खत्म हो गया था, लेकिन माइंडसेट बदल चुका था। मेक्सिको लौटने के बाद उसने नॉर्मल लाइफ चूज नहीं की। उस वक्त कंट्री ऑलरेडी ड्रग वॉर्स के बीच में थी, कार्टेल्स टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे, वायलेंस कॉमन थी। एल मेंचो ने लोकल क्रिमिनल ग्रुप्स ज्वाइन किए। वो लाउड गैंगस्टर नहीं था, वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता था, प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखता था। धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, उसकी इमेज स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड लीडर की बनने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका कनेक्शन मिलेनियो कार्टेल जैसे नेटवर्क से रहा। यहीं से उसका पावर बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। टाइम के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े और इसी केओस से एक नया कार्टेल उभर कर आया, CJNG। ये कार्टेल अलग था, फास्ट मूवमेंट, मिलिट्री स्टाइल प्लानिंग, अग्रेसिव एक्सपेंशन, और इसका मेन लीडर बना एल मेंचो। CJNG का राइज शॉकिंग स्पीड से हुआ। कुछ ही सालों में ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल बन गई। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, फियर क्रिएट करो, कंट्रोल लो, एक्सपैंड करो। सोशल मीडिया पर आर्म्ड वीडियोस वायरल होने लगे, लॉन्ग कॉन्वॉयज, हेवी वेपन्स, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। मैसेज क्लियर था, अपोज करोगे तो कॉन्सिक्वेंस डेंजरस होगा। कार्टेल ने मल्टीपल स्टेट्स में अपना कंट्रोल बढ़ाया, ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स सिक्योर हुए, मनी फ्लो स्ट्रॉन्ग हुआ। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मेथाम्फेटामीन, कोकेन, हेरोइन और फेंटेनल ट्रेड में इन्वॉल्व थी। एल मेंचो का नाम इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गया। यूएस एजेंसीज ने रिवॉर्ड अनाउंस किया, वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन एक चीज अनयूजुअल थी, वो पब्लिक में ऑलमोस्ट कभी नहीं दिखता था। नो इंटरव्यूज, रेयर फोटोज, हिडन लोकेशंस। इस वजह से उसकी इमेज मिस्ट्री बन गई। र्यूमर्स फैलते रहे, कभी डेथ र्यूमर, कभी अरेस्ट र्यूमर, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बार बार कहते रहे वो अलाइव है। CJNG और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच क्लैशेस इंटेंस होते गए, रोड ब्लॉकेज, आर्म्ड अटैक्स, वायलेंस इंक्रीज होती गई। मेक्सिको के कई एरियाज में फियर का माहौल बन गया। एल मेंचो का नाम एक सिंबल बन चुका था। अथॉरिटीज ने उसको पकड़ने के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस लॉन्च किए, लेकिन हर बार वो बच निकलता। एनालिस्ट्स कहते थे उसके पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क था, एडवांस वार्निंग्स मिल जाती थी। ईयर्स बीत गए, प्रेशर बढ़ता गया। फिर आया 2026। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट मिला। एक लार्ज स्केल ऑपरेशन प्लान हुआ, टारगेट क्लियर था,
ऑपरेशन जेलिस्को रीजन में लॉन्च किया गया। एरिया हेविली मॉनिटर्ड था, टैक्टिकल टीम्स डिप्लॉय की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनकाउंटर जैसी सिचुएशन बनी। ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो इंजर्ड हुआ। इसी ऑपरेशन से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एल मेंचो उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। लेकिन अथॉरिटीज ने इस बात की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी, इसलिए इसे अभी भी एक र्यूमर ही माना जाता है। इंजरी के बाद उसको हेलीकॉप्टर से ट्रांसफर किया गया। कंडीशन क्रिटिकल थी। ट्रांसफर के दौरान ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी डेथ हो गई। कॉन्फर्मेशन आते ही न्यूज एक्सप्लोड हो गई। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सोशल मीडिया रिएक्शन से भर गया। सालों तक जो नाम अनटचेबल लगता था वो अब खत्म हो चुका था। लेकिन उसकी डेथ के बाद केओस रुका नहीं। मल्टीपल एरियाज में वायलेंस फैल गया। रोड्स ब्लॉक हो गई, व्हीकल्स जलाई गई, शूट आउट्स रिपोर्ट हुए। गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की। सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हुई। एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रॉन्ग कार्टेल लीडर की डेथ के बाद पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और पावर वैक्यूम इंटरनल स्ट्रगल को जन्म देता है। सबका सवाल था, नेक्स्ट लीडर कौन? कार्टेल के अंदर फैक्शंस बनने लगे। राइवलरीज बढ़ने का फियर था। एल मेंचो की डेथ के बाद डिस्कशंस उसकी लेगेसी पर होने लगे। कुछ लोग कहते थे उसने कार्टेल सिस्टम को मॉडर्न मिलिट्री स्टाइल दिया। दूसरे लोग कहते थे उसकी लीडरशिप के दौरान वायलेंस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंची। रियलिटी ये थी, उसकी लाइफ कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई थी। एक गरीब बैकग्राउंड, अमेरिका का स्ट्रगल, जेल का एक्सपीरियंस, क्राइम वर्ल्ड में राइज, ह्यूज पावर और वायलेंट एंडिंग। उसकी कहानी एक रिमाइंडर है, पावर टेम्पररी होती है, फियर से कंट्रोल मिल सकता है लेकिन पीस नहीं। आज भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्या उसकी डेथ से वायलेंस कम होगा या नए कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होंगे? फ्यूचर ही इसका आंसर देगा। एक गांव का लड़का जो बेटर लाइफ के सपने लेकर निकला था, दुनिया के सबसे फियर्ड नेम्स में शामिल हुआ और आखिर में एक न्यूज हेडलाइन बनकर रह गया। एल मेंचो की स्टोरी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है। ऐसी रियल स्टोरीज हमें एक बात जरूर सिखाती हैं कि हर डिसीजन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। पावर और फियर का रास्ता हमेशा डिस्ट्रक्शन तक ले जा सकता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।